नमस्कार साथियों, मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी क्लास बेहतरीन स्टडी विद अनुराग में। तो आइए आज हम लोग अपनी क्लास मैथ्स की सीटेड और यूपी टेट के लिए दशमलव चैप्टर की शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये दिया हुआ है 616 प्लस 6.017 प्लस 0.171 प्लस 6.0017 और इसका एडिशन क्या होगा, इसका सम क्या होगा। तो डेसिमल नंबर्स को जोड़ने के लिए क्या तरीका था कि हम लोग जैसे अपने नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं इसी तरीके से हम लोग इसको भी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस कोशिश ये रहेगी कि दशमलव के नीचे दशमलव हो और जितने भी डेसिमल्स नंबर हो सभी क्या हो, हमारे समरूप हो, यानी लाइक डेसिमल्स होने चाहिए। तो जैसे ये लिखा हुआ है 617 प्लस 6.017, फिर अगला लिखा हुआ है 0.617, अगली संख्या लिखी हुई है 6.0017। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे अभी का समरूप दशमलव नहीं है, तो समरूप दशमलव बनाने के लिए इनको क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो हमारे दाईं ओर अंक हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, 4 अंक हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो इसमें हम लोग एक अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पर भी 3 है तो हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे। इसमें हमारे पास दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव लगा करके हम 4 बार जीरो बढ़ा लेंगे और इसके बाद इसको ऐड कर दें। ये हमारा हो जाएगा 7, 7 से 14 एक 15 का 5, हाथ से लगे 1 3, और ये 6.6 12 6 18 एक 19 का 9 से लगा 1 2 और 6। ये आंसर हमारा हो जाएगा 629.6357, जो कि हमारा ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स का। इसमें दिया हुआ है 3 × 0.3 × 0.03 × 0.003 × 3 0, यानी 30। तो दशमलव का जब हम लोग डेसिमल्स नंबर का जब हम लोग जो है मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इनका भी हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन है हम लोग साधारण जिस तरीके से अपने जो है नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऐसे ही करते हैं। बस एक चीज ये ध्यान रखते हैं कि डेसिमल्स के बाद में जितने भी यहाँ पे डिजिट हैं उतने ही डिजिट हमारे क्या होने चाहिए, लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें भी डेसिमल्स के बाद में उतने ही डिजिट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें तो 0.3 गुणे 0.4 अगर लिखा होता तो हम लोग क्या करते हैं, ये दशमलव को भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × 4 कितना हो जाता, 12। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दशमलव के बाद में कितना, एक डिजिट है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक डिजिट है, यानी टोटल हमारे क्या है, दशमलव के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर लें तो सभी जगह पे क्या है, 3 3 3 है, तो सबका मल्टीप्लाई कर लें। ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243, और यहाँ पे ये 3 ना होकर के 30 था, तो इसका हमारा क्या होगा, 10 होगा। इसके लिए हम लोग 0 लिख लें। अब देखिए हम लोग अगर यहाँ पे काउंट करें कि डेसिमल्स के बाद में कितने अंक थे, तो इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद में 3 अंक थे, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद में 1 अंक था, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 अंक था, सॉरी यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद में 2 अंक थे। तो टोटल डेसिमल के बाद में कितने हो जाएंगे, 3 2 5 1 6। तो डेसिमल्स के बाद में हमारे पास 6 अंक होने चाहिए, यहाँ पे 4 अंक है, 2 अंक कम है, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पर 0 2 लगा लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.00243 0.00243 और ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये हमारा है 1/3.718 की वैल्यू दी हुई है 0.2689 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/0.003 718 की। ये हमारे पास गिवन है 1/3.718 बराबर दिया हुआ है 0.2689 और हमें वैल्यू पूछी गई है 1/0.0003718 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 0.0003718 ये डेसिमल है। अगर हम लोग इसको डेसिमल्स को जो है अपना होल नंबर में अगर चेंज कर लें तो कैसे इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हम लोग 0.00030 अगर इसको हम लोग क्या करें 10,000 से गुणा करा दें तो 10,000 से गुणा कराने का मतलब है कि ये जो डेसिमल है ये हमारा 4 स्थान जो है राइट हैंड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको 10,000 से गुणा करा रहे हैं तो 10,000 से हम लोगों को न्यूमरेटर में भी गुणा कराना पड़ेगा। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं 1/0.0003718 इसमें हम लोग क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 10,000 से गुणा करा दें। तो हमारा गुणा कराने के बाद क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा 10,000 और हर में हो जाएगा 3.718। और ये मैंने 10,000 से क्यों गुणा कराया है कि मैंने इस वाले नंबर को इसके इक्वल बनाने के लिए 10,000 से गुणा करा लिया। अब हमारे पास हो गया क्या 3.718 की जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। और जब हम लोग इसको यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। अगर इस वाले नंबर की वैल्यू ये दी हुई है तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 3.718 जो है वो बराबर हो जाएगा 1/0.2689 के। इसको बस मैंने इधर से यहाँ पे ट्रांसपोज कर लिया और इसको यहाँ से इधर ले आए हैं। अब इस वाली जो वैल्यू है इसको मैं सीधे यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 बटे अब यहाँ पे 3.718 की वैल्यू क्या है 1/0.2689 और इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो 0.2689 है ये हमारा कहाँ ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2689 गुणे 10,000 और 10,000 से जब हम लोग गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट है डेसिमल के बाद में और यहाँ पे 4 जीरो है, यानी ये डेसिमल क्या होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2689 और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है 0.07 गुणे 0.07 गुणे 0.07
यानी यहाँ पर जो 0.07 है ये 3 बार रिपीट हुआ, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.07 का क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर हमारा क्या है 0.05, 0.05 3 बार मल्टीप्लाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.05 का क्यूब। यहाँ पर 2 बार लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.07 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.05 का स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग मान लेते हैं कि ए है हमारा 0.07 और बी हम लोगों का है 0.05। अगर हम लोग 0.7 की जगह पर ए, 0.5 की जगह पर बी रख दें तब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, उम्मीद है सभी को याद होगी। नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये था एज इट इज, और जब हम लोगों ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करी तो दोनों ही क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा ए माइनस बी। और ए की वैल्यू जो थी हम लोगों की थी 0.07 माइनस 0.05। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.02। अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी एक माइंड में अपने याद रख सकते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इतनी पूरी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जब भी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में बन रहा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तब हम लोग हमेशा क्या करते हैं जो हमारी ए की वैल्यू हो और ये जो बी की वैल्यू है इनके बीच का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, यानी ए माइनस बी आंसर होता है। और जब हमारे पास ऊपर यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना बन करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा हो, जब यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा हो, उस कंडीशन में जो आंसर होगा वो हमारा हो जाता है ए प्लस बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। लेकिन ये कैसे डेसिमल्स हैं, ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जब हमारा कोई भी नंबर क्या हो कंटिन्यू रिपीट होने लगे, वो हमारे पास जो फ्रैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, उसमें क्या होता है कि एक डिजिट हमारा बार बार कंटिन्यू रिपीट होने लगता है, तो ऐसे डेसिमल्स हमारे क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास 0.6 और इस पे बार है प्लस 0.7 प्लस 0.8 और ये बार। ये ऊपर जब हम लोग ये साइन डैश का लगा देते हैं उसको बोल पढ़ते हम लोग हैं बार। तो इसमें क्या है कि जिस भी डिजिट पे बार लगा हुआ होता है मतलब वो बार बार नंबर जो है डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इतनी बार ना लिख करके इसको सिंपली एक बार लिख करके उस ऊपर डैश लगा देते हैं। इसको हम लोग जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, ये डेसिमल यहां से हटाते हैं तो हमारा जो ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है ये हमारा न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर में हम लोग 9 लिखते हैं। जिस डिजिट पे बार नहीं होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस यहां पर भी हमारा क्या होगा 7 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और इससे हम लोग 0 माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 0 अपॉन
9। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा हुआ है माइनस करने की, जबकि कोई है ही नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे पहले कोई क्वेश्चन हो सकता है, इससे आगे आपको मिल जाए जिसपे क्या हो, यहाँ पे 0 ना हो करके कोई और डिजिट दिया हो, 1 या 2 ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस भी डिजिट पे हमारा बार हो उस डिजिट को लिखते हैं, और जिस डिजिट पे बार नहीं होता उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। तो 9 हमें एलसीएम मिल जाएगा। अब हम लोग जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 और ये 7 21, यानी 21/9। तो इसको जब हम लोग 3 से डिवाइड करें तो ये 7 टाइम में, और ये हमारा 3 टाइम में हो जाएगा 7/3। इसको जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 2 टाइम में तो डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, और डेसिमल लगाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 10। फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और इस तरीके से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा हमारा, रिपीट होता रहेगा। 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा। 3 3 जा 9, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है 0 करेंगे, फिर 3 टाइम में करेंगे तो ये 9 मीन्स ये कंप्लीटली हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है। 1 जो है हमारा रिमाइंडर आ रहा है, और फिर ये हमारा जो 3 है रिपीट हो रहा है। इसी को हम लोग जो है बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बार बार ये 3 3 ना लिख करके सीधे हम लोग लिखते हैं 2.3, और इस 3 पे बार लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि हम लोग डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करेंगे, 0.0169 डिवाइडेड बाय 0.013। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में अगर लिखें 0.0169 डिवाइडेड बाय 0.013। तो इसमें हम लोग जब भी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसको हम लोग जो है नेचुरल नंबर में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे कितने जो है डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, मीन्स इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही में। ये हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ से 3 डिजिट पे क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 16.9 अपॉन 13। तो 13 का आप लोगों को जो याद होगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो 13 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 13 टाइम में ही डिविजिबल होगा। डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल्स को जैसे हम लोग अपना नेचुरल नंबर में डिवीजन करते हैं नॉर्मली, वैसे ही इसको भी डिवाइड करते हैं। बस काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पर डेसिमल्स कितने थे, डेसिमल्स के बाद में कितने प्लेस पे जो है कितने डिजिट थे। जितने डिजिट थे हम लोग क्वोशिएंट यानी जो आंसर आएगा उसमें भी उतने ही प्लेस पे डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। जैसे 13 आया है तो यहाँ पर जो है कितने प्लेस पे, 1 प्लेस था डिजिट डेसिमल्स, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद में डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया हुआ है एडिशन ऑफ डेसिमल्स में। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे डेसिमल्स जो गिवन है इन डेसिमल्स को हम लोग लाइक डेसिमल्स में चेंज करें। तो पहला हमारा दिया हुआ है 3 पॉइंट या 3.33, और डेसिमल्स में हम लोग जब वर्टिकली लिखते हैं तो उसमें क्या डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 33.3। नेक्स्ट है 0.0.333। तो इनको अगर हम लोग क्या करें, लाइक डेसिमल में चेंज कर लें, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि डेसिमल्स के बाद में यानी डेसिमल्स के राइट हैंड साइड जो डिजिट्स हैं उनकी संख्या इक्वल होनी चाहिए। 0 0 और 0 इंक्रीज कर लें, ये हमारा लाइक डेसिमल हो गया। ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा 3 6 9 6 3, और डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो आंसर हमारा हो जाएगा 36.96
3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26, तो 26 को तो लिख ही लेते हैं हम लोग। ये हो गया 26। 26 शतांक, शतांक का मतलब होता है सवा हिस्सा, यानी 100 पार्ट। तो 100 पार्ट कैसे लिखेंगे? 26 ये हो गया प्लस 26 शतांक, 26/100। तो जब 26 को हम लोग 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.26, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे आ जाएगा हमारा 26.26। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर एडिशन का आ गया। एट द डेसिमल्स, 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666। तो इन सबको हम लोग अगर एक बार यहीं पे लाइक में अगर चेंज कर लें तो यहाँ पर डेसिमल्स के बाद में 3 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, एक टाइम हमने जीरो ऐड कर लिया। यहाँ पे 1 डिजिट है, 2 बार जीरो ऐड कर लिए। यहाँ पर डेसिमल्स के बाद में कोई भी जो है डिजिट नहीं है, तो हमने क्या करा 3 टाइम जीरो ऐड कर ले। अब हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड करें, 6 0 0 0 यानी 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 0 12 प्लस 0 12 का 2 कैरी 1, ये हो जाएगा 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 का 9 कैरी 1, 1 कैरी कर लेंगे। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, और 1 कैरी 25। और हमारा 3 डिजिट पे जो डेसिमल्स था, यहाँ पे भी 3 डिजिट पे डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 26.926, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, यदि 1/25 बराबर 0.04, तो 1/0.0025 की वैल्यू क्या होगी? इससे पहले हम लोगों ने इसी तरीके का एक क्वेश्चन करा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 1/25 बराबर 0.04, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/0.0025 की। तो ये जो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हम लोग ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा 0.0025 ना होकर के 25 बन जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डेसिमल्स को रिमूव कराएंगे। कितनी बार? 4 जीरो से। अगर हम लोग 10,000 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से ये जीरो हट जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000/25। अब इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 2 जीरो, यानी बराबर 400। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डेसिमल न्यूमेरल्स फॉर ईच। मीन्स ये जो हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं 8/10, 7/100, 5/1000, इनके हमें डेसिमल फॉर्म लिखने हैं। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते थे, अगर ऐसा कोई हमारा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो कि जो डिनोमिनेटर हो वो 10 या फिर 10 की पावर में हो, तो हम लोग उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने भी जीरो हो, यानी डिनोमिनेटर में जितने टाइम जीरो होता है उतने ही टाइम न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर के उतने ही डिजिट डेसिमल्स के राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है मेरा पहला 8/10,
तो मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर अगर हमारा 10 या फिर 10 की पावर में है तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिजिट को शिफ्ट कर देंगे डेसिमल्स के राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में, 1, तो हम लोग न्यूमरेटर के एक ही डिजिट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल न्यूमरल्स। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7/100, तो 7/100 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें डेसिमल में तो कितने डिजिट है डिनोमिनेटर में, 2 टाइम्स 0 है। तो न्यूमरेटर में भी हमारे पास क्या करेंगे, 2 डिजिट डेसिमल्स के राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। सिमिलरली ये दिया हुआ हमारे पास 5/1000, यानी इसमें कितने जो है जीरो हैं, 3 टाइम्स 0 है। तो इसको भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड 3 डिजिट शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे तो 1 डिजिट था, तो 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 ऐड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, हमें उनके जो है प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना है। जैसे ये दिया हुआ है 1.8, तो इसमें हम लोग क्या करते थे जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो ये था कि डेसिमल्स के जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी ये जो एक है इसकी जो है हमारे पास स्थाई मान क्या है या प्लेस वैल्यू क्या है, एक है, तो इसको हम लोग एक लिखेंगे। प्लस डेसिमल्स के जब हम लोग राइट साइड जाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड हम लोग क्या पढ़ते हैं, 10th प्लेस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यानी 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा ये पहला वाला क्या है, 10वां हिस्सा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 8/10, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक इसी तरीके से हम लोग जब इसको चेंज करेंगे, 32.56, 32.56, तो यहाँ पे देखेंगे दो क्या है, दो हमारा है इकाई, प्लस 3 क्या है हमारा, 3 है दहाई। दहाई यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 × 10 प्लस इकाई यानी 2 × 1, और इसके बाद में ये जो हमारे पास दशमलव के राइट हैंड साइड लिखा है ये होता है 10th प्लेस यानी 10वां हिस्सा, और उसके बाद ये 100वां हिस्सा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10वां हिस्सा यानी 5/10 प्लस 6/100, ये हो गया 32.56 का एक्सपेंडेड फॉर्म। अगला दिया हुआ है 516.378 का एक्सपेंडेड फॉर्म, 516.378, तो इसको कैसे लिखेंगे, 500 है यानी 500, प्लस 16 है इसको क्या लिखेंगे, 10 प्लस 6, प्लस 3 किस स्थान पे है, 10वें स्थान पर, यानी 3/10, प्लस 7 है ये हो जाएगा 100वें स्थान पर है, 7/100, प्लस 8 हमारा किस पे है, 1000वें स्थान पर, यानी 8/1000वां हिस्सा। तो ये हो गए इनके एक्सपेंडेड फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या करा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, अब ये क्वेश्चन हमारे हैं जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके लिखना है। तो पहले वाले को अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है, 3 × 1000, यानी ये 3000 पे हो जाएगा, 1000वें स्थान पर हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000वें स्थान पर 3 हो गया। फिर
जीरो दस गुणे 100 यानी 100वें स्थान पर क्या है, जीरो है। फिर 5 गुणे 10 यानी 10वें स्थान पर कौन सा है, 5 है। इसके बाद इकाई या वंस प्लेस पे क्या है, 4 है, तो ये 4 हो गया। फिर लिखा हुआ है 1 गुणे 1/10 यानी 10वां भाग, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1। फिर 6 किस स्थान पर है, 100वें हिस्से पर यानी 6। तो ये जो लिखा हुआ 3 गुणे 1000 प्लस 0 गुणे 100 प्लस 5 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1/10 प्लस 6 गुणे 1/100, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारा कितना हो जाएगा, 30546 यानी 3054.16। इसी तरीके से हम लोग ये दूसरे वाले का भी अगर शॉर्ट फॉर्म लिख लें, ये लिखा हुआ है 5 यानी इसमें 1 का गुणा है तभी ये 5 बना है, 10 का गुणा होता तो ये 50 होता, तो ये इकाई स्थान पर है यानी वंस प्लेस पे। फिर लिखा हुआ है 9/10 यानी 9/10 यानी ये हमारा है 10वां हिस्सा, 10वें हिस्से को कैसे लिखते हैं, 0.9। फिर लिखा हुआ है 0 और 0 गुणे 100 यानी ये हमारा 100वां हिस्सा। फिर 3 लिखा है 1000वें स्थान पर और 1000वें हिस्से के स्थान पर 6 लिखा है 10,000वें स्थान पर। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया हुआ है कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एंड पुट ग्रेटर लेस या इक्वल टू। अब इसमें हमें नंबर्स को, जो डेसिमल्स नंबर है इनको कंपेयर करना है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो जब भी हम लोग नॉर्मल जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग डेसिमल्स को भी कंपेयर करेंगे। डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो होल नंबर का पार्ट होता है इसको कंपेयर करते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है 6.19 और 6.98। अगर यहाँ पर हम लोग कंपेयर करें इस पूरे नंबर को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो होल नंबर वाला पार्ट होता है इसको कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने डेसिमल नंबर वाले जो पार्ट है उसमें सबसे पहले हम लोग टेंथ टेंथ जो पार्ट है यानी जो 10वां हिस्सा है इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये हमारा 10वां हिस्सा छोटा है और इसका 10वां हिस्सा हमारा बड़ा है तो क्या होगा, ये नंबर भी छोटा होगा। अगर हम लोग 10वें स्थान को कंपेयर करें 1 और 9, तो 1 हमारा क्या है, छोटा है। अगर 10वें स्थान का ही अंक में जो है हमें मिल जाता है तो हम लोग वहीं से डिसाइड कर लेंगे कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो हमारा कौन सा जो है बड़ा हो जाएगा, 6.98 जो है हमारा बड़ा हो जाएगा और 6.19 छोटा हो जाएगा। अगला हमारा जो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 29.705 और 29.703। अब इसमें हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले होल नंबर वाले पार्ट को कंपेयर कर लें, तो होल नंबर दोनों ही बराबर है। अब जब होल नंबर बराबर है फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेसिमल्स पार्ट है उसको जो है कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल पार्ट में जो है देखिए 7 और यहाँ पर भी 7, दोनों ही इक्वल है। इसके बाद जब हम लोग 10th वाला प्लेस इक्वल हो गया तो 100th प्लेस को कंपेयर करेंगे। 100 प्लेस क्या है, 0, यहाँ पर भी 0, यानी दोनों फिर इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा 1000th प्लेस वाला डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। तो 1000 प्लेस वाले जो डिजिट है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। जिस साइड का 1000 प्लेस का डिजिट ग्रेटर होगा वही नंबर भी ग्रेटर होगा, यानी 29.705 ग्रेटर होगा 29.703 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विथ द लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़े से हमें शुरू करना है और इनको अरेंज करना है, मींस असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम।
आरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। और आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो यहाँ पर हम लोग डिजिट को कंपेयर कर लें। अगर इसमें हम लोग कंपेयर करें तो सबसे ये 4 है यानी ये सबसे छोटा होगा, ये 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ये भी 7, यानी इनको हमें कंपेयर करके लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इन तीनों में कंपेयर करें तो सभी प्लेस पे 7 7 है होल नंबर पार्ट में। फिर अगर डेसिमल नंबर के पार्ट में जाए तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, इससे हम लोग भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 8 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, यानी जो 8 वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यानी ये वाला ग्रेटर होगा, सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। यानी इसको अगर हम लोग स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट से अगर हम लोग अरेंज करें तो क्या बन जाएगा हमारा, 7.983 पहले नंबर पे आएगा सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, 7.913। थर्ड नंबर पे आ जाएगा 7.909। एंड फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि इसमें क्या है कि होल नंबर पार्ट वाला जो है वो सबसे छोटा है नंबर, तो ये हो जाएगा 4.893। सिमिलरली इन वाले, ये जो हमारी सीरीज जो दूसरी दी हुई है नंबर्स की, इनको भी हम लोग इसी तरीके से कंपेयर कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो होल नंबर पार्ट में सभी जगह पे 0 है। अगर सभी जगह पे 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे। डेसिमल पार्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो सभी के प्लेस पे क्या है, सभी में हमारा जो 10th प्लेस वैल्यू है वो इक्वल है, 8 8 8 8, और यहाँ पर भी 8 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे 100 प्लेस वाले को। तो 100 प्लेस में अगर कंपेयर करें, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यानी ये वाला सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 0.895। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर ले तो इसमें भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 5, यानी ये दोनों इससे ग्रेटर होंगे। अब इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो इसके लिए हम लोग 1000th वाले वैल्यू को कंपेयर कर ले, तो ये हो जाएगी हमारी फिर सेकंड नंबर पे 0.868। और ये 0.860 थर्ड प्लेस पे हो जाएगी। फिर 0.56 और सबसे आखिरी में आ जाएगा 0.806। 0.806 वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो 10th प्लेस है, 100 प्लेस है, वो 9 है, यहाँ पे 100 प्लेस 0 है। सिमिलरली इसी तरीके से ये वाला आप लोग खुद से करिएगा। अगले पे आते हैं हम लोग। यदि आप पुट दिस नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज विद द स्मॉलेस्ट फर्स्ट। सिमिलरली इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी तरीके से है, उसमें हमें क्या करना था, अरेंज करना था, लार्जेस्ट से स्टार्ट करना था, और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट हमें लेना है। स्मॉलेस्ट सबसे क्या हो जाएगा, जब अगर होल नंबर पार्ट को कंपेयर करें तो 3 3 3 3, और इन दोनों में 4 है, यानी ये वाले हमारे क्या आ जाएंगे, ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे, बाद में आएंगे। ये 3 है, ये 3, ये 3 है, तो सबसे पहले 3 वाला आएगा। लेकिन नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, ये है 4, यानी जो 0 वाला है, यानी जो 10th पार्ट है वो सबसे छोटा होगा। ये हो जाएगा 0.07 पहले आएगा। इसके बाद में इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो होल नंबर वैल्यू तो वैल्यू इक्वल है, लेकिन जो 10th प्लेस वाली है इसमें 4 है, यहाँ पर 9 है, तो 4 वाला हमारा पहले आ जाएगा। 0.47 पहले आ जाएगा। फिर आ जाएगा हम लोगों का 0. ये हो जाएगा 0.07, 3.07 पहले आएगा, फिर 3.47 आएगा, इसके बाद में 3.93 आएगा, फिर 4.16 आएगा, इसके बाद में 4.61 आएगा। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, कैसे कंपेयर करना है, सबसे पहले होल नंबर वाले पार्ट को कंपेयर करना है, फिर
अगर वो इक्वल होते हैं तो फिर डेसिमल नंबर के पार्ट को इक्वल करना है, और डेसिमल नंबर के पार्ट को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम लोग 10th प्लेस के कंपेयर करेंगे, फिर 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे। बाकी की ये दो आप लोग खुद से करिएगा। अगला है राइट एज फ्रैक्शन। अभी इससे पहले क्या था, हमारे पास फ्रैक्शन थे, उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना था। ये हमारा क्या है, डेसिमल्स में और फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डेसिमल लिखा हुआ हो 0.53, तो इसको डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डेसिमल्स को हटाते हैं, और जो डेसिमल नंबर होते हैं वो हमारे क्या, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी अंश में बदल जाते हैं। हर में एक लिख करके डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट हो उतने जीरो लगा देते हैं। ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, ये हो गया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो भी डेसिमल है वो डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल से इस डेसिमल को रिमूव करा देते हैं, और जो हमारा डेसिमल नंबर होता है ये किसमें, फ्रैक्शन के अंश में बदल जाता है। अंश में बदल जाता है, हर में क्या करते हैं, एक लिख करके अंश में जितने भी डिजिट हो उतने जीरो लगा देते हैं, और ये हमारा हर बन जाता है, यानी भिन्न बन गई है पूरी फ्रैक्शन में। सिमिलरली जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.081। क्या करना है, इसमें हमें इस डेसिमल को हटाएंगे, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 लिख करके उतने ही जीरो लगा देंगे जितने क्या हो, हर में डिजिट हो, 1 2 3 डिजिट है, और ये हमने 1 2 3 जीरो लगा दिए। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी, 81/1000। सिमिलरली ये थर्ड वाला भी करेंगे, 0.903, इसको हम लोग डेसिमल हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिख करके इतने ही जीरो लगा दें, तो ये हमारा हो गया 903/1000। तो ये तीनों हमारे किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखें, ये लिखा हुआ कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी हमारे फ्रैक्शन में आ गए और इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, दो तरीके होते हैं चेंज करने के, 7/2। यहाँ पे दो तरीके हैं, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको डेसिमल में बदलने के लिए। तो डेसिमल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट या तो हम लोग इसको डिवाइड कर लें, या फिर जो हमारे पास ये हर है डिनोमिनेटर है इसको 10 या फिर 10 की पावर में कन्वर्ट कर लें। ये हो जाएगा 7, डिवाइड करेंगे 2 से, 3 टाइम में 6, 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 इंक्रीज होगा, और ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने का। एक दूसरा तरीका क्या है, इसी जो है फ्रैक्शन को अगर हम लोग डेसिमल में बदलें तो 7/2, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको 10 या फिर 10 की पावर में चेंज कर लें। तो 10 की पावर या 10 में चेंज करने के लिए क्या करें, डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसे हम लोग 5 से हर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा। ये हमारा बन जाएगा 35/10। अब इसको फ्रैक्शन में जो है डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करें, यहाँ पे जितने भी जीरो हैं उतने ही प्लेस जो है डिजिट के राइट हैंड साइड हम लोग डेसिमल को शिफ्ट कर दें, यानी हमारा कितना हो जाएगा 3.5। ये इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जैसे दिया हुआ है 4/5, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करें तो 4 क्या है, लेस देन है, नहीं कर जो है डिवाइड होगा, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा, 5 से ये 8 टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4/5 का जो डेसिमल वैल्यू होगी 0.8 हो जाएगी। 3.3/8, इसको अगर हमें डेसिमल में चेंज करना है तो हम लोग क्या करें, डिवाइड कर लें, इसको भी डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 इंक्रीज हो जाएगा। 8 से इसको करेंगे तो 8×3 = 24 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6। डेसिमल लगा हुआ है, फिर 0 इंक्रीज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8×7 =
56, 8 7 जा 56, यानी 4 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है, फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो 3/8 की जो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी 0.375 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है 21/40, ये लिखा हुआ है हमारा 21/40। अगर इसको हमें चेंज करना है तो हम लोग क्या करें, 4 से दोनों को डिवाइड कर लें। ये लिखा हुआ है 21/40, 4 से अगर इसको डिवाइड करें, ये 10 बार में, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड होगा और उसके बाद में एक रिमाइंडर बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा यानी 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, तो 8 हमारा जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम में। यानी अगर हम लोग 21 को 4 से डिवाइड करें तो ये हमारा आएगा 5.25, लेकिन हमें डिवाइड किससे करना था, 40 से, और यहाँ पे कितना जीरो बच रहा है, एक जीरो। तो इस डेसिमल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0.525। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जब भी कोई जो है फ्रैक्शन दिया हो और डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो ये दो मेथड है। डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर को 10 या 10 की पावर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं इसके बाद में। अच्छा, ये तो सेम वही है। तो ये इसी के साथ हम लोगों की आज की जो क्लास है यहीं पे खत्म होती है, जिसमें हम लोगों ने क्या करा, डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चन करे, डेसिमल्स के कंसेप्ट से रिलेटेड हुए, जिसमें डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स का एडिशन, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। अब ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।